नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे डीएलएड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डाइस या पासा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित सवाल को देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें 3 नियम है। तो पहला नियम जो है उसको बोला जाता है दो उभयनिष्ठ सतह का नियम, यानी कॉमन रूल नियम। इसमें क्या होता है कि जब दो सतह क्या होंगे, दो पासा का समान होगा, तो अगला अगर देखा जाए ना सतह तो एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 है 3 है, 2 है 3। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगला यानी 5 है ना, वो 6 के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी से संबंधित सवाल देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, क्या है, संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि 1 5 है 1 5 है, ये दोनों क्या है, समान है। तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, चलिए अगला अगर देखा जाए अक्षर ए के विपरीत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो क्या है, सी और बी ये क्या है, कॉमन है। तो ए का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ए का एफ, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा पहला नियम। चलिए अब हम लोग दूसरा नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम यह कहता है कि यदि एक समान है, ठीक है, यदि एक समान है, एक सतह क्या है, दोनों में समान है, तो उसको लेकर के क्या करना है, हमको घड़ी की दिशा में चलना है या घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा समान है, 3 है ना। तो 3 समान है तो घड़ी कैसे चलता है, ऐसे ही ना। ठीक है, तो हम भी ऐसे ही चलाएंगे। तो देखेंगे क्या कि इसके नजदीक में कौन है, 1 है, और इसके नजदीक में क्या है, 4 है। ठीक है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके दूर में कौन है, 2 है, और इसके भी दूर में कौन है, 5 है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा। तो जब 1 का 4 है, 2 का 5 हो ही गया, तो 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं इसका। संख्या 6 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कॉमन कौन सा है। तो कॉमन है 4। ठीक है, 4 है, जिससे घड़ी की दिशा में हमको चलना है। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में अगर चलेंगे तो सबसे नजदीक वाला कौन है, 2 है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। फिर उसके बाद कौन है, 6, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। पूछ क्या रहा था, 6 का विपरीत कौन सा, तो 6 का क्या हो जाएगा, 5, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, प्रतीक ये जो है डॉलर का है, के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कॉमन कौन सा है पहले तो कॉमन ये मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अगर देखा जाए घड़ी के दिशा में चलना है। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में हम लोग गए तो क्या हो गया, ये नजदीक है, तो नजदीक वाला का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये डॉलर है, तो डॉलर का क्या हो जाएगा, परसेंटेज, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो उम्मीद है कि 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 2 नियम। ठीक है, अब तीसरा नियम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है कि जो निकट होगा वो विपरीत नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जो निकट में होगा वो थोड़ी विपरीत होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि जो निकट होगा वो विपरीत नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे 1 है, तो 1 के निकट में कौन कौन है, 2 है, और कौन है, 3 है, और कौन है, 4 भी है, साथ ही साथ कौन है, 5 है। तो ये तीनों तो, ये चारों तो विपरीत नहीं होगा। ठीक है, तो बचा क्या, 6 ही ना बचा, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे की ओर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। इसमें क्या है, संख्या 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए आप लोग 3 है 3 है 3 है। ठीक है, तो 3 के बगल में आखिर कौन कौन है, 3 के बगल में है 1, बगल में कौन है, और 2 है, फिर क्या है, 4 है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, 5 है। ठीक है, और कुछ तो है नहीं। तो 3 के बगल में और कौन नहीं है, तो 3 के बगल में कौन है, नहीं है, 6। ठीक है, तो वही क्या होगा, इसका विपरीत होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, है ना, 2 के विपरीत कौन होगी। तो पहले देखेंगे हम लोग 2 के बगल में कौन कौन है। तो 2 के बगल में देखेंगे तो कौन कौन है, 2 के बगल में है 1, 3 है, 4 है, और कौन है, 6 है। तो 2 के बगल में और है कौन नहीं, तो 5 नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक होता है ओपन डाइस यानी खुला पासा। खुला पासा में विपरीत कैसे निकालते हैं, तो इसको देखना ये है कि बीच वाला जो गैप है ना उसको बस छोड़ देना है। अब बाकी क्या होगा, एक सीधा लाइन पहले तो आपको ढूंढना है कि सीधा लाइन कहाँ पे। तो देखिए सीधा लाइन ये है, सीधा लाइन है तो बीच वाला को क्या करना है, आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का सी। ठीक है, और फिर देखिए बी का अगर निकालना हो तो फिर इसको बीच वाला को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो बी का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब बाकी जो बचा है ई का एफ। ठीक है, यानी ए का विपरीत क्या हो गया, सी हो गया, बी का क्या हो गया, डी हो गया, और साथ ही ई का क्या हो गया, एफ। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है,
तब तक के लिए धन्यवाद।